ओ भैया, मैं रावण ना, मैं रावण हूं ना मैं राम हूं, ठीक है। और फ्राइडे को इन दोनों का ही काम है, मेरा कोई काम नहीं है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। पावर कितना, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर या वी आई। एनर्जी और हीट, एनर्जी कह लो हीट कह लो, दैट इज सिर्फ पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, नहीं, बस इतना सा फॉर्मूला है जिसको हमें यूज करना है। ओके, अब इसमें हम कैसे यूज करते हैं। ओके, मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस है, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम एंड ये वोल्टेज है 20 वोल्ट, 30 ले लो, 30 वोल्ट। ओके, अब मुझे इन तीनों में पावर या हीट कैलकुलेट करनी है। हीट मींस पावर इनटू टाइम, तो पावर कैलकुलेट कर लिया तो हीट तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी टाइम के हिसाब से। नाउ विच फॉर्मूला टू यूज, ठीक है। देखो, अगर पैरेलल में है तो आप ये यूज करोगे बेटर होगा, सीरीज में है ये यूज करोगे बेटर होगा। अब जब कॉम्बिनेशन ऐसे है, ना सीरीज है ना पैरेलल है, तो कुछ नहीं, हर एक में करंट निकाल के यूज कर लो या हर एक में वोल्टेज निकाल के यूज कर लो, दोनों में से कुछ भी कर लो। अब मैं इस सर्किट को इफेक्टिव सर्किट बनाऊं तो ये बनेगा 10, 5 एंड 30। अब वोल्टेज 30, रेजिस्टेंस 15, तो करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। सो द करंट विल गो 2 एम्पियर, यहाँ पे 2। अब ये क्योंकि मैंने आइडेंटिकल लिए तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, नॉन आइडेंटिकल होंगे तो आप कैलकुलेट कर लोगे, अभी किए 2-3 क्वेश्चन में। तो ये 1 एम्पियर हो गया, ये 1 एम्पियर हो गया, राइट। अब 1 में कितनी पावर हो गई, 2 स्क्वायर इंटू 10। 2 में कितनी पावर हो गई 1 स्क्वायर इंटू 10 एंड थर्ड में कितनी पावर हो गई 1 स्क्वायर इंटू 10, ठीक है। सो दैट इज 40, 10, 10, इतनी पावर आ गई, राइट। तो आपको जब भी कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट करना हो तो क्या करो, सिस्टम में हर एक के अक्रॉस करंट निकाल लो या वोल्टेज निकाल लो, जो भी तुम्हें कन्वीनियंट हो अकॉर्डिंग टू सर्किट। हर एक के अक्रॉस करंट या वोल्टेज निकाल के एंड देन फिर उसको सॉल्व कर लो, राइट। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, वो करो। इट इज पार्ट ऑफ ए, कोई सर्किट है उसका पार्ट है, जिसमें हमें ये मालूम है कि ये 2 एम्पियर करंट है, तो इसके अक्रॉस पावर कितनी होगी। देखो ये 3 ओम ये 6 ओम पैरेलल में है, इधर 2 एम्पियर तो इधर 1 एम्पियर होगा, हाँ इधर 1 एम्पियर होगा, नहीं 45 आएगा आंसर। इधर 2 एम्पियर 3 ओम है तो ये 6 से तो 1 एम्पियर ही आएगा, रेजिस्टेंस डबल तो करंट हाफ, ठीक है। वैसे पैरेलल करके भी कर लो, ये 2 ये 1 तो ये 3, तो 3 देन आई स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 45, राइट। नाउ नहीं दिमाग लगाना, तो ये आई, तो ये I -2
तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा दो, I माइनस 2 इंटू 6, 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, क्या हुआ, माइनस 3 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो I माइनस 2 इंटू 6, सॉरी, I माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो I इज इक्वल टू 3, देन 3 स्क्वायर इंटू 5, 45। समझ गए? ओके। नाउ ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए जिसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ था, अब आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, ओके। अब आपको दिया हुआ है 3 बल्ब्स ऑफ पावर 100 वॉट, 200 वोल्ट, 200 वॉट, 200 वोल्ट and 300 watt, 200 volt are in series across 200 volt source, ठीक है। Find power of each, तीनों की पावर फाइंड आउट करनी है। अब पहली चीज पावर तो दे रखी है और पावर निकालनी है, पावर दे रखी है और पावर निकालनी है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये जो हमें पावर दे रखी है दिस इज कॉल्ड रेटेड पावर, एंड जो हमें पावर निकालनी है दिस इज एक्चुअल पावर। और ये दोनों सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ रेटेड पावर्स, ये रेटेड पावर है और ये रेटेड वोल्टेज है, ये रेटेड वोल्टेज है, और ये एक्चुअल वोल्टेज है, राइट। अब देखो यहाँ पे रेटेड वोल्टेज और एक्चुअल वोल्टेज अलग अलग है। कैसे? एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है, इसके क्रॉस 200 वोल्ट लगाया तो सबको 200 मिलेगा क्या? नहीं, सबको 200 नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल वोल्टेज सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। रेजिस्टेंस होता है रेटेड वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास आ गया R1 इज 200 स्क्वायर अपॉन 100। सो दैट इज, इसका मैं एक बार वो कर रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, 400 कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ 400 से, इसको 400 ले रहा हूँ, नहीं तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम बहुत वो हो जाएगी अजीब सी। तो R1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 200 स्क्वायर अपॉन 100 दैट इज 400। R2 200 square upon 200, so that is 200. R3 200 square upon 400, that is 100. तो ये मेरा रेजिस्टेंस आ गया 400, ये आ गया 200 और ये आ गया 100। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 700। तो I इज इक्वल टू 200 बाई 700, दैट इज 2/7। सो नाउ पावर ऑफ 1 कितना, 2/7 स्क्वायर इंटू 400,
पावर ऑफ सेकेंड 2/7 स्क्वायर इंटू 200 एंड पावर ऑफ थर्ड 2/7 स्क्वायर इंटू 100। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी नीड टू डू। समझ में आया? हो गया? हो गया बच्चों? ये एक हीटर है, ये एक हीटर है, इसके क्रॉस एक बल्ब है 100 वॉट बल्ब। इसको कुछ वोल्टेज दिया V और इसमें कुछ पावर है P राइट नाउ। ठीक है, what will be effect on power of heater if 100 watt bulb is replaced with 200 watt bulb। 100 वॉट बल्ब को अगर हम 200 वॉट से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा उसकी पावर पे? सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलो, कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी? अच्छा, मान लो इसका रेजिस्टेंस R है और ये करंट I है, तो पावर I² R है। इस बल्ब को चेंज करने से ये R तो चेंज होगा नहीं, हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो तो रहेगा ही। व्हाट विल चेंज इज करंट, करंट चेंज हो जाएगा। करंट बढ़ेगा तो पावर बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगा तो पावर कम हो जाएगी। अब मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, तो ये R1 हो जाएगा V²/100 और इसको हमने रिप्लेस कर दिया R1 से, तो व्हाट विल बी R1? V²/200। सो R1 is less than R1। ओके, कमी है ना? सो एज टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज, एज टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम हो गया और ये ध्यान रखो जितना पावर बढ़ता जाएगा उतना रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। हायर पावर मींस लेसर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पावर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो गया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गया, तो सो करंट इंक्रीज
अब अगर करंट इंक्रीज हो गया तो दैट इज पावर ऑफ हीटर इंक्रीज, पावर ऑफ हीटर इंक्रीज हो जाएगा, राइट? क्लियर? ठीक है। नाउ सेम क्वेश्चन पैरेलल में अगर है तो सेम क्वेश्चन बस सिर्फ पैरेलल में हो गया। ये हीटर है, ये वोल्टेज है और ये हमारा 100 वॉट बल्ब है। अब क्या फर्क पड़ेगा? वहां पे सीरीज में था और यहां पे पैरेलल में है। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज उतनी है, रेजिस्टेंस भी उतना है, वोल्टेज भी उतनी है, तो करंट भी उतना ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी चेंज करते हैं तो ये वाली करंट चेंज हो जाएगी, लेकिन ये वाली करंट थोड़ी चेंज होगी। तो इसलिए पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट इज व्हाट हैपन इन आवर हाउस होल्ड सिस्टम। घर में इतने सारी डिवाइसेस होती हैं, ये सब पैरेलल में होती हैं। आप बंद करते रहो, खोलते रहो, किसी दूसरे पे थोड़ी फर्क पड़ता है, ठीक है? किसी दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता। बट हल्का सा फर्क पड़ता है जब आप हाई पावर डिवाइसेस ऑन करते हो, जैसे एसी ऑन करते हो तो लाइट हल्का सा कम होती है, या कोई हीटर ऑन करते हो तो लाइट हल्का सा डिम होती है। तो वो इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि जब हम हाई पावर डिवाइस ऑन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा करंट लेती है, ठीक है? तो ये डिवाइस बहुत ज़्यादा अगर करंट ले जाएगी तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है इस पर ड्रॉप हो जाएगा, तो ओवरऑल जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। द सेम थिंग हैपन, गाड़ी में लाइट जल रही है, आप गाड़ी को स्टार्ट करो तो लाइट एकदम से डिम हो जाती है। क्यों? जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत हैवी करंट जाती है और वो जो सर्किट का रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? सर्किट का रेजिस्टेंस है, जो हमारी वायर्स है सिस्टम में, उनका रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली हमारी ओवरऑल वोल्टेज जो हमें मिल रही है वो कम हो जाती है। बट छोटी मोटी डिवाइस से फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक एक ट्यूब जल रही है, आपने एक पंखा चला दिया तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? राइट? हाँ बोल। सर जैसे कि आपने बोला ये